वफा बेमोल। तुम एक काम क्यों नहीं करती हो, शहीर को अपने साथ अपने घर ले जाओ, दोनों के लिए अच्छा हो जाएगा ना, खुश रहोगे। बकवास बंद करो और अभी इसी वक्त निकलो इस घर से। निकलो, मैं कहता हूँ निकलो यहाँ से, कोई जगह नहीं है तुम्हारी इस घर में। भाई साहब ने पक्का इरादा कर लिया है, हाजिर को भी बता दिया है कि वो हाजिर की शादी तेरे साथ कर रहे। सच अम्मी? हाँ, तो और क्या मैं झूठ बोलूंगी। सब मैं दुआ कर रही हूँ कि शहीर जल्दी घर आ जाए। मैंने भाई साहब को कह दिया है वक्ती तौर पे उसकी सारी शर्तें मान ले। जब हमारी नूरी से निकाह हो जाएगा फिर जो हम जी चाहेंगे करेंगे। हैं? अम्मी आपने तो ताया अबू को बिल्कुल सही समझाया, बस ये शहीर पता नहीं कहाँ गायब हो गया। अब मुसीबत उसका इंतजार करे। तो मत करो इंतजार, किसने कहा तुमसे कि इंतजार करो? मेरी बर्बादी पे तुम्हें खुशियों के शादियाने बजवाने तो बजवाओ। वैसे भी सब कुछ तुम्हारी वजह से ही तो हुआ है ना। ना मैं हानिया भाभी और शहीर पे इल्जामात लगाती, ना ये फसाद हो, तब तक मेरी भी शादी हो चुकी होती। कौन से इल्जामात लगाए, जरा मैं भी तो सुनूं। क्या कह रहे तू? वो टीवी ड्रामे के डायलॉग बोल रही है। बच्चा नहीं हूं मैं अम्मी, ड्रामे तो अब आप मेरे साथ कर रही हैं। साफ साफ बताएं मुझे माजरा क्या है। क्या माजरा होगा? बताया था ना मैंने तुम्हें, इस घर में जरूर कुछ चल रहा है। मुझे किसी ने कुछ नहीं बताया, लेकिन कुछ बातें मेरे कान में भी पड़ जाती हैं। किन सोचों में गुम है अम्मी? कुछ पूछ रहा हूं मैं आपसे, जवाब दें मुझे। बेटा क्या पूछ रहे हो और मैं क्या बोलूं? जब तेरी गुन्नी मिसनी जासूस ने सब कुछ बता दिया तुझे तो फिर मैं क्या बोलूंगी आगे? इसका मतलब है कि आप लोगों ने हानिया के ऊपर झूठा इल्जाम लगाकर उसको घर से बाहर निकाल दिया। कोई इल्जाम नहीं लगाया, ताया अब्बू ने खुद अपनी आंखों से देखा है। हमसे तस्दीक मांगी तो हमने जो देखा हमने बता दिया। ये इल्जाम लगाना तो नहीं हुआ। नूरी जो भी कह रही है बिल्कुल ठीक कह रही है। और शहीर भी आप लोगों के इल्जामात का हिस्सा था, इसलिए उसने नूरी से शादी करने से इनकार कर दिया। अपनी अकल लगाकर सोच, शहीर मेरे होने वाला दामाद है, उसके बारे में मैं कुछ कह सकती हूँ? उसका नाम तक नहीं लिया हमने। वैसे आंटी आपने जो कुछ भी किया है ना, बहुत ही घाटे का सौदा किया है। दूसरों की हसद में आपने अपनी बेटी का घर बसने से पहले ही उजाड़ दिया। तू इस घर की बहू है, अपनी हदें जान। ये हमारा जाती मामला है, इसमें अपना तबसरा देने की जरूरत नहीं है। नौशाबा इस घर की बहू के साथ साथ इस घर की फर्द भी है अम्मी, और इस घर का हर मसला इसका जाती मसला है, तो इस बात का ख्याल रखा जाए। बहरहाल जो बिगाड़ पैदा होना था वो हो चुका है, और उसे अब आप लोग अपनी कोशिशों से हल करने की कोशिश करें, और इन दोनों को जल्द अज जल्द इस घर से रुखसत करें। वक्त निकलता जा रहा है, उम्रें बढ़ती जा रही हैं इनकी, कल को रिश्ता नहीं मिलेगा, परेशान हो जाएंगी। क्या करूं, क्या तजवीज है? इन दोनों को भगा देती हूँ, है कि दोनों भाग के शादी कर ले जिस तरह तुमने की। ये कहना चाह रहे हैं? ये कहना चाह रहे हैं? कहा था तुम दोनों को ख्याल से बात क्या करो। ये घुन्नी मीसनी जासूस सब कुछ बताती है आमिर को। गलती इसकी नहीं है, गलती आपकी है। आपने जो इससे इतना सर चढ़ाया हुआ है। बिल्कुल ठीक कह रही है नाज़ी, आप ही सारे वक्त लगी रहती थी ना, मेरी बहू मेरी बहू। अब देखिए कैसा जलील करवाया उसने भाई से हमें। भुगते हैं आप। तुम दोनों के सांपों में मसरूफ थी मैं, तीर की तरह सीधा कर दूंगी मैं इसको अब। हम्माद, क्या है? तुम क्यों मुझे इस तरह इग्नोर कर रहे हो? आखिर क्या बात है? मेरे पास तुम्हारे इन फजूल सवालों का जवाब नहीं है। ओके? लेकिन क्यों? आखिर मेरी क्या गलती है? मुझसे तुम्हारी ये बेरुखी नहीं देखी जाती। डोंट डू दिस अगेन।
सोने जा रहा हूँ, डिस्टर्ब मत करना। या अल्लाह, मेरे बच्चे की हिफाजत करना। शहीर कहाँ चले गए तुम? शहजीन के घर पर भी नहीं है। माँ बाप तो बच्चों को पता नहीं क्या कुछ कह देते हैं, इसका ये मतलब थोड़ी है कि बच्चे घर छोड़ के चले जाएं। या अल्लाह, डॉक्टर साहब क्या हुआ? देखें, जब तक पेशेंट को होश नहीं आ जाता हम कुछ नहीं कह सकते। डॉक्टर साहब आपने ही कहा था कि ऑपरेशन कामयाब रहा है, फिर वो होश में क्यों नहीं आ रहा? देखें कम से कम 24 घंटे लगते हैं होश में आने में, और अभी मैं उनका चेकअप करके आया हूँ, हार्ट बीट भी नॉर्मल है। मेरे ख्याल से जल्द ही होश में आ जाएंगे। लेकिन क्या? देखें, इसके कुछ साइड इफेक्ट भी होते हैं। अक्सर दिमाग की सर्जरी के बाद दिमाग के अंदर से ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से कुछ पेशेंट कुछ अरसे के लिए कोमा में चले जाते हैं। आप दुआ करें कि ऐसा कुछ ना हो। हम अपनी कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही उनकी कंडीशन बेहतर हो जाती है हम उन्हें आईसीयू से वार्ड में शिफ्ट कर लेंगे। आप दुआ करें, अल्लाह पाक बेहतर करें। शुक्रिया, जीती रहो बेटी। नहीं उठा रहा। फोन ऑफ है उसका। तायब्बू, नाश्ता लगा दिया मैंने, आ जाओ। बेटा, मुझे सिर्फ चाय दे दो, मैं नाश्ता नहीं करूंगा। ऐसे कैसे? खाली पेट तो मैं आपको चाय बिल्कुल नहीं पीने दूंगी। कल रात को भी आपने बराए नाम खाया था। बाबा ऐसा मत कीजिए प्लीज, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। जब मुझे भूख नहीं लग रही मैं कैसे खा लूं? मैं जानता हूँ आप शहीर की वजह से परेशान हैं, लेकिन खुद सोचिए, उसको आपकी फिक्र है। ठीक है, उसको मेरी फिक्र नहीं है, लेकिन मैं बाप हूं, मुझे तो उसकी फिक्र है। अच्छा चले, मैं उसके दोस्तों से पता करता हूँ, कुछ ना कुछ पता चल ही जाएगा। हाँ, किसी ना किसी दोस्त से तो राब्ता किया होगा उसने। लेकिन उससे पहले मेरी शर्त है, आप नाश्ता कीजिए। नाजी, बाबा को लेकर जाओ, नाश्ता करवाओ प्लीज। चले ना तायब्बू, आ जाए। अरे शहीर, कहाँ चले गए हो तुम? यकीन नहीं आ रहा, मुझे इतनी आसानी से जॉब नहीं दी। अरे तो उनकी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो गई, उन्होंने रख लिया तुम्हें। वैसे भी तुम्हारे पास डिग्री है बेटा, और तुम्हारे ओवरऑल ग्रेड्स कितने अच्छे हैं। वो बिल्कुल ठीक कह रही है हानिया, और इन्हें फ्रेश ग्रेजुएट्स की जरूरत थी, और फिर हमारी तो यूनिवर्सिटी का नाम ही काफी है। पर पता नहीं मुझे जॉब करनी भी चाहिए या नहीं। क्यों नहीं करनी चाहिए? और तुम्हारा तो ख्वाब था ना ये? था, मगर उनको पता चल गया मैंने जॉब की है तो। हानिया बेटा, तुम अभी भी उन लोगों के बारे में सोच रही हो? जिस दिन से तुम इस घर में आई हो किसी ने पलटकर पूछा तक नहीं है तुम्हें। भूल जाओ उस घर को और उस घर में गुजारी हुई अजियतनाक जिंदगी को।
समझाओ बेटा इसे। अच्छा जाओ, तुम लोग जाओ, जाकर फ्रेश हो जाओ, मैं खाना लगवाती हूँ। जी। शानो, पता नहीं क्या हो गया है मुझे। बहुत थक गया हूं मैं इस जिंदगी से। सारा घर गंदा पड़ा है और इतनी मुश्किलात, इतनी परेशानियां, और ऊपर से शहीर घर छोड़कर चला गया। मैं उसका बाप हूं, क्या मैं उसको कुछ नहीं कह सकता? इतना सा भी हक नहीं है उस पर? भाई साहब, नाजी को कह देना, वो सफाई कर देंगी। चाय? मीना, नाजी तो बेचारी सुबह से लेकर शाम तक काम ही करती रहती है इस घर में, और तुम्हें तो पता है ये मेरा और शानों का कमरा है, ये तो मैं खुद ही करता हूं। बस परेशानियां उन्हें घेर लिया है। वो शहीर का कुछ पता ही नहीं चल रहा, पता नहीं कहां चला गया। कोई खबर नहीं मिली। अभी हाजिर को भेजा है, उसके दोस्तों से पता लगाए। इंशाल्लाह अच्छी खबर मिलेगी। इंशाल्लाह। भाई साहब, मैंने आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ रुबीना, बैठो, बोलो, क्या बात है? आपने बुरा नहीं मनाना। देखिए, कुछ सोच कर ही कह रही हूँ। क्या है कि नाजी पूरा दिन यहाँ होती है, मुझे कोई एतराज नहीं, लेकिन पहले शहजीन होती थी घर में, उसके बाद हानिया। अब देखें, लोग तो बातें बनाएंगे ना, उनको चुप नहीं करवा सकते। कल वो हमाद आया था, उसने भी कितनी बदतमीजी से कह दिया कि नाजी आजिर के कमरे में क्या कर रही है। कहती तो तुम ठीक हो। अम्मी भला ऐसे क्यों कह रही हैं? मेरा आना बंद करवाएंगी क्या? कल आमिर भी खफा हो रहा था, कहता है कि जवान कवारी लड़की है, जल्दी से इसका रिश्ता ढूंढे और शादी करवाएं। रुबीना, तुम ऐसा करो, अभी के अभी ना तुम नाजी को अपने साथ घर ले जाओ। भाई, घर का काम तो मैं खुद भी करता रहा हूँ, फिर कर लूंगा। कोई ऐसी जब मुझे जरूरत होगी मैं उसे बुला लूंगा। नहीं नहीं भाई साहब, मेरा ये हरगिज़ मतलब नहीं था। मैं तो सिर्फ ये सोच रही थी कि बेहतर नहीं होगा कि हम नाजी और आसिर का निकाह करवा दें, फिर तो किसी की जुर्रत नहीं होगी ना कि कुछ कहें। रुखसती बेशक आप बाद में कर लीजिएगा। तजवीज़ तो तुम्हारी बहुत बेहतर है, लेकिन एक बात का ख्याल रहे, ये राज राज ही रहेगा, किसी को पता ना चलना पाए, जब तक आजर हानिया को तलाक नहीं दे देता, है ना? बेफिक्र हो जाए भाईजान, किसी को नहीं बताऊंगी। शहीर आखिर कहाँ जा सकता है? वही तो भाभी, 2 दिन हो गए, कुछ पता नहीं लग रहा शहीर का। तुम उसके किसी दोस्त को नहीं जानती? कोई ऐसा दोस्त जिसके पास वो जा सकता हो? नहीं ना, मुझे तो उसके बस एक ही दोस्त का पता है, उसके बचपन का दोस्त। अब वो भी 2 साल से मुल्क से बाहर है। पता नहीं बाबा ने ऐसा क्या कह दिया कि वो घर छोड़ के ही चला गया। ये सारी चच्ची जान की प्लानिंग है। वही बाबा का ब्रेन वॉश करिए, पता नहीं क्या घोल के पिला दिया है बाबा को। ये आपका और शहीर का जो किस्सा है ना, इसके पीछे भी मास्टर प्लानर जो है वो चच्ची जानी है। लेकिन रुबीना आंटी ऐसा क्यों करेंगी? उन्हें क्या मिलेगा इस सब से? नूरी और नाजी को बाबा की बहू बनाना चाहती है। उनकी तो हमेशा से ये ख्वाहिश थी कि उनकी दोनों बेटियां बाबा के घर की बहू बन जाए। जहां तक मुझे लगता है,
आपकी मौजूदगी में उन्हें अपना प्लान कामयाब होता हुआ नजर नहीं आ रहा था। इसीलिए उन्होंने पहले आपको रास्ते से हटाया और फिर बाबा का ब्रेन वॉश किया होगा। यही होगा। नूरी नूरी नूरी, ये खुशखबरी है। क्या वो शहीर वापस आ गया? शादी के लिए मान गया? अरे नहीं, मैं शहीर की बात नहीं कर रही। तो फिर? ताया अब्बू मेरा और आजर का निकाह कर रहे हैं और रुखसती बाद में होगी। खुशखबरी तुम्हारे लिए होगी, मेरे लिए तो बदखबरी है। और तुम्हें जरा शर्म नहीं आती? मेरी शादी तोड़वा कर तुम जो इतने मजे से निकाह करने के लिए जा रही हो। और ताया अब्बू ऐसा कैसे कर सकते हैं? एक बेटा घर से गायब है, दूसरे की शादी कैसे कर सकते हैं वो? इसमें शर्म आने वाली कौन सी बात है? मैं कोई भागकर शादी कर रही हूँ या छुपकर शादी कर रही हूँ? अरे सबके सामने कर रही हूँ, तो इसमें शर्माऊं क्यों मैं? हाँ, भागी तो नहीं हो, लेकिन झूठ बोल के, चालाकियां चल के, मक्कारियां करके तुमने आसिर भाई को तो फंसाया है ना। उनकी मासूम बीवी को तुमने घर से निकलवा दिया, शहीर की नजरों से मुझे गिरा दिया ताकि मेरा रिश्ता खत्म हो जाए। तुमने दो लोगों के दिल तोड़े हैं नाज़ी। तुम याद रखना, एक ना एक दिन तुम्हारा दिल भी ऐसे जरूर टूटेगा। चुप रहो। मुझे बाबा को बहलाने के लिए झूठ बोलना होगा, वरना वो बीमार हो जाएंगे। शहीर तो लापरवाह है, जरूर किसी दोस्त के पास जाकर बैठ गया होगा और बताने से मना कर दिया होगा। इधर मैं बाबा की वजह से इतना परेशान हूं। आ जाओ। बाबा आ सकता हूँ? हाँ बेटा, क्या हुआ? कुछ पता चला शहीर का? जी बाबा, चल गया ना पता। वो दोस्त है ना उसका, वकास। हाँ। वकास से मेरी बात हुई थी, तो वो ये कह रहा था कि शहीर की कॉल आई थी, उससे कुछ गेस्ट हाउस का नंबर मांग रहा था, तो उसने 2-3 गेस्ट हाउसेस के नंबर दे दिए उसे। अच्छा, फिर अभी मेरी उससे बात हुई तो वकास से, तो वो तो लाहौर चला गया। वो कह रहा था कि वापस आकर मुलाकात करूंगा और अगर बीच में कहीं शहीर की कॉल आती है तो वो हमें जरूर बता देगा। अरे वाह बेटा, अल्लाह का शुक्र है मेरा शहीर खैरियत से तो है ना। जी, बड़ी अच्छी खबर सुनाई है तुमने, अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र। तो बस फिर अच्छी खबर तो मिल गई है। मैं अब आपके लिए एक अच्छी सी चाय बनाता हूँ, ठीक है? लॉन में लेकर जा रहा हूँ चाय, आइए फ्रेश हो जाते हैं। ठीक। या अल्लाह, मेरे शहीर को अपने हिफ्ज़-ओ अमान में रखना मेरे वाले। शुक्र है तेरा, शुक्र। पेशेंट की हालत पहले से बेहतर है, लेकिन बिल्कुल बेहतर नहीं। थोड़ी होश में है लेकिन बिल्कुल होश में नहीं है, अनकॉन्शियस है वो थोड़ा। क्या उम्मीद है डॉक्टर साहब? इंशाल्लाह बेहतर हो जाएंगे। हम उन्हें वार्ड में शिफ्ट कर रहे हैं, लेकिन ख्याल रखिएगा कि उन्हें मुकम्मल तौर पे आराम की ज़रूरत है, जहनी सुकून चाहिए उनको। ठीक है? ठीक है। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम बेटा। अंकल, आपका कोई अजीज एडमिट है क्या? बस बेटा, बेटा ही समझ लो। क्या मतलब? उससे खूनी रिश्ता तो कोई नहीं, मगर इंसानियत से बढ़कर क्या रिश्ता होगा। जी बिल्कुल। बेटा दुआ करना, उसकी कंडीशन सही नहीं है। जी। कई दिनों से आईसीयू में था, आज उसे शिफ्ट कर रहे हैं। लगता है एक्सीडेंट हुआ है, ब्रेन सर्जरी शायद। अल्लाह उसे जिंदगी दे। चलो। मेरी मर्तबा तो आपने साफ कह दिया था
कि जब तक नाजी की शादी नहीं होगी नूरी में तेरी शादी नहीं करूंगी। और अब मेरे मामला खराब करके आप नाजी का निकाह करवाने के लिए तैयार बैठी है। नूरी, तू इतना बेसब्र क्यों हो रही है? बेटा तू अच्छी तरह से जानती है शहीर का तुझसे रिश्ता पक्का है। जिस वक्त वो वापस आएगा भाई साहब फौरन से तेरी शादी करवा दे। वो वापस आएगा तब ना अम्मी। उस पे इतने घिनौने इल्जामात लगे मेरी वजह से। वो मुझे कभी माफ नहीं करेगा। पता नहीं कहाँ फिर रहा होगा वो। तू मुझ पे भरोसा करना, मैंने पहले से सोचा हुआ है। वो आएगा सारे इल्जामात मैं अपने सर पे ले लूंगी। तो तब क्यों नहीं बोला अम्मी जब वो मुझे बुरा भला बोल रहा था? क्यों मुंह बंद था आपका? उल्टा आपने मुझे बुरा साबित किया और खुद को और नाजी को बचा लिया आपने। उस वक्त मैं उसका गुस्सा ठंडे करने की कोशिश करी थी। बस तू समझने की कोशिश कर, नाजी का आजिर से निकाह होना बहुत जरूरी है। खुदा ना खास्ता अगर हानिया वापस आ गई तो वो नामुमकिन हो जाएगा। मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी। मेरी जिंदगी बर्बाद करके नाज़ी अपनी जिंदगी आबाद नहीं कर सकती। क्या हो गया तुझे? तू तो मेरी समझदार बेटी है ना, समझने की कोशिश कर। शहीर सिर्फ और सिर्फ तुझसे मोहब्बत करता है, तुझसे ही शादी करेगा ना बेटा। लेकिन आज़िर की जिंदगी में वो हानिया मौजूद है बेटा। इधर आ, अल्लाह के वास्ते तू नाजी से बेहतर है। बस एक बार अपनी बहन के लिए कुर्बानी दे दे, तेरा मैं सही कर दूंगी चक्कर। हो जाएगा, दिल छोटा मत कर, सब अच्छा हो जाएगा। बहुत जरूरत थी यहाँ आने की। मैं ऑनलाइन ही कुछ ड्रेसेस मंगवा लेती। ऑनलाइन शॉपिंग का कुछ पता नहीं चलता, दिखाते कुछ और भेज कुछ और देते। इधर तो तुम खुद देख के शॉपिंग कर सकती हो। हानिया, तुम्हें तो शॉपिंग का क्रेज था ना, बिला वजह मॉल्स घूमती थी और गैर जरूरी चीजें भी ले लिया करती थी। हाँ, मैं आज़िर के साथ अक्सर आया करती थी। जब भी आती हूँ कुछ ना कुछ याद आ जाता। आज़िर के अलावा भी जिंदगी में बहुत कुछ है, बहुत से लोग, बहुत से रिश्ते हैं। जिंदगी रुक तो नहीं जाती ना। आज़िर, अच्छा हुआ आनिया तुमने मेरी आखिरी खुशफहमी भी दूर कर दी कि तुम मेरी जुदाई में रो रो कर हलकान हो गई। मगर तुम तो एंजॉय कर रही हो अपनी आजादी को। मैं समझता था मेरे बच्चे मेरे बगैर एक पल नहीं गुजारा कर सकते। मैंने इन्हें माँ और बाप दोनों का प्यार दिया। वो मेरे आदी हैं, मुझसे बिछड़कर कभी भी खुश नहीं रह सकते। मगर शहीर, तुमने मेरी इस बात को गलत साबित कर दिया। तुम मुझसे खुद दूर चले गए, मेरे बगैर इतने दिन भी गुजार लिए तुमने, और मेरे बगैर शायद तुम खुश भी हो। एक गैर लड़की की 4 दिन की मोहब्बत जीत गई मेरी मोहब्बत से। उसकी खातिर तुमने मुझे छोड़ दिया अपने बाप को।
अस्सलाम वालेकुम पप्पू। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम बेटा, बहुत देर लगा दी तुम लोगों ने। हाँ पप्पू, मैं इसको मॉल लेके गई थी, कुछ ड्रेसेस लेने थे। अच्छा किया, लिए कुछ ड्रेसेस पर? इतनी मुश्किल से तो उससे 3-4 ड्रेसेस लिए थे, फिर मैंने सोचा कि चलो कुछ खा लेते, तो उससे साफ इनकार कर दिया। क्यों बेटा? पहले तो तुम हमें जबरदस्ती फूड कोर्ट लेकर जाती थी। बस अब दिल नहीं चाहता मम्मी। एक तो इसका वैसे ही दिल नहीं चाह रहा था, ऊपर से इसको आज़र मिल गया, इसका मूड और ज्यादा खराब हो गया। आज़र ने कोई बात की हानिया से? नहीं, क्योंकि हानिया ने तो उसको आवाज भी दी, लेकिन उसे सिर्फ उसको गुस्से से देखा और चला गया। क्या? आप परेशान मत हो, मैं देख लेती हूँ उसे। मैं पहले ही कह रही थी ना तुमसे, ये कुछ और चक्कर है आमिर। आंटी कोई बहुत बड़ा गेम प्लान कर रही हैं। ऐसा कैसे हो सकता है निशु? हाँ, अम्मी आजर भाई की तलाक करवा के नाजी से कैसे निकाह करवाएंगे? हो सकता है नहीं, हो चुका है। आंटी तैयारियां कर रही है नाजी के निकाह की। वो तो कह रही थी कि आजर बहुत जल्दी हानिया को तलाक देने वाला है। नाजी के निकाह की तैयारियां, वो भी मुझे बगैर बताए? हाँ नौशाबा, मेरे बेटे को क्यों भड़का रही हो? आंटी मैं भड़का नहीं रही हूँ, मैं तो इससे वो सच बता रही हूँ जो आप लोग इससे छुपा रहे हैं। कुछ नहीं छुपाया इससे, कुछ भी नहीं। तो क्या ये गलत कह रही है कि अब आजर का निकाह नाजी से? हाँ मेरे बेटा, भाई साहब ने अभी मुझसे बात की है, कोई जवाब नहीं दिया, और जाहिर सी बात है तुझसे पूछे बगैर कोई जवाब दूंगी मैं? नहीं, उनका बेटा शादीशुदा है, बीवी मौजूद है उसकी। तलाक देने वाला है वो हानिया को। और तलाक की वजह वही है जिसकी वजह से हानिया को इस घर से निकाला गया था। बेटा जी, इसका मुझे क्या पता, शुरू से मियाँ बीवी के बीच में खिटपिट नहीं हो रही, और हानिया को तो बस बहाना चाहिए था ये घर छोड़ने का। मियाँ आप गलत कर रही हैं, आप ये बहुत गलत कर रही हैं, ये मैं बता रहा हूँ आपको। अपनी बेटी का घर बसाने के लिए किसी और की बेटी का घर उजाड़ी है, ये सही बात नहीं है। बस कर दे आमिर, अपनी बीवी के सिखाए हुए सबक मुझे मत सुना। मैं किसी का घर नहीं उजाड़ी, जो भी वो कर रहे हैं, जो फैसले वो लेंगे, उनके आपस का मामला है, समझ आई तुझे? लेकिन आग तो आप लोगों ने लगाई थी ना। माँ बेटे के बीच में तू क्यों बोल रही है? एक तो वजह है कि आप किसी को कभी अपने मामलात में बोलने देती ही नहीं है। हमेशा से आपने वो ही करना चाहे जो आपको ठीक लगा है, आपने सही सोचा। अब्बू को भी दूध में से मक्खी की तरह निकालकर आपने बाहर फेंक दिया, मुझे भी खैर समझा आपने। आमिर, खुश हो गई है तू? बाबा मुझसे अब तक उसने कोई राब्ता नहीं किया है। शहजीन बेटा देखो, तुम हानिया के कहने पे कहीं मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रही हो? क्या हो गया है बाबा? भाभी क्यों करेंगी ऐसा? पता नहीं क्यों आप भाभी की तरफ से इतने बदगुमान। और फर्ज करें अगर भाभी कुछ ऐसा करेंगी भी, तो मैं क्यों किसी गलत काम में भाभी का साथ दूंगी? क्या मुझे आपकी परेशानी का एहसास नहीं है? बीबी जी, खाना लग गया है। बाबा मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। अच्छा, क्यों? बाद में क्यों? जो कुछ कहना है अभी कहो ना। इतना सब कुछ कहने के बाद भी अब रह गया और कुछ कहने को? मम्मी मम्मी शहजीन ने अचानक फोन क्यों बंद कर दिया? मेरी बच्ची कहीं किसी मुश्किल में ना हो। ये हानिया जरूर इधर की उधर लगा रही होगी, अपने कच्चे छट्टे तो बताएगी नहीं। क्या बात है तायबू, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? हाँ बेटा, वो लोग मेरी बच्ची को बहुत परेशान कर रहे हैं, तंग कर रहे हैं उसे। वो लोग? कौन लोग? अरे वही हानिया के घर वाले, और कौन? अच्छा तो अब क्या करेंगे आप? क्या करूं, यही सोच रहा हूं। मैं तो वहां जा भी नहीं सकता। जा नहीं सकते? मगर क्यों तायबू? अरे वहां वो मौजूद होगी ना, मनुष्य शक्ल वाली हानिया। मैं उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। देखे तायबू, जो कुछ भी है,
लेकिन हम शहजीन को इस तरह तो नहीं छोड़ सकते ना। ठीक कह रही हो। क्या हुआ शहजीन को? हानिया हानिया के घर वाले शहजीन को बहुत तंग कर रहे हैं। क्या? इसीलिए तायाबू इतने परेशान है। कितनी जुर्रत? वो शहजीन को परेशान करेंगे? मैं उनकी तबीयत साफ करके आता हूँ। हाजिर बेटा, तुम रिलैक्स हो जाओ, ऐसी कोई सीरियस बात नहीं है। ये तो सिर्फ मेरा अंदाजा है कि शायद मेरी शहजादी वहां परेशान है। तुम बैठो, हम इस मसले का कोई हल निकाल लेंगे। बैठो बेटा, जज्बाती मत हो। अच्छा, हुआ क्या है, कुछ तो बताइए। अरे, मैं शहजीन से बात कर रहा था, अचानक उसने फोन बंद कर दिया, इसलिए मैं परेशान हो गया। अगर भाभी कुछ ऐसा करेंगी भी तो मैं क्यों किसी गलत काम में भाभी का साथ दूंगी? क्या मुझे आपकी परेशानी का एहसास नहीं है? वो परेशान है जिसने दूसरों को अजियत में डाल रखा, मेरी बच्ची की जिंदगी बर्बाद कर दी, और फिर भी वही परेशान है। और ये सब कुछ जानने के बावजूद भी अपने बाप से ही हमदर्दी कर रही है। मामा, क्या हुआ है? सब ठीक तो है? मैं मुजरिम हूँ अपनी बच्ची की। मैंने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। अगर मैं उस पर जोर न डालती तो वो कभी भी ये शादी ना करती। मामा, आप क्यों ये सब सोच के खुद को परेशान कर रही? जो होना था वो हो गया। भी बहुत कुछ होना बाकी है। हानिया माँ बनने वाली है। और मुझे लगता है कि मैंने उसे एक ऐसे रिश्ते में बांध दिया जिससे वो शायद सारी जिंदगी ना निकल सके। मामा, अब दौर बदल गया। वो वक्त चला गया है जब इन चीजों को औरत के पैर की जंजीर समझा जाता था। और हानिया टैलेंटेड है, एजुकेटेड है, वो अपनी जिंदगी को संवार लेगी, बच्चे से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप प्लीज ये सोचना छोड़ दें। कैसे सोचना छोड़? जब भी मैं ये बातें भूलना चाहती हूँ तो कोई ना कोई ऐसी बात सामने आ जाती है कि क्या मतलब? वो शहजीन अभी अपने बाप से फोन पर बात कर रही थी। क्या? शहजीन अंकल से बात कर रही थी? हाँ, तो करे बात, भले बाप है उसका, मगर उसकी हिमायत तो ना लेना। ऐसे कैसे करे फोन? मैं भी जाके उससे फोन लेता हूँ। नहीं बेटा, कोई जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है मामा? आप भूल गए इन लोगों ने हानिया के साथ क्या किया था? उस पे कीचड़ उछाला था इन लोगों ने, और आप चाहती हैं मैं इन लोगों को खुली आजादी दे दूं? लेकिन हम उनकी तरह कमजोर नहीं है। लेकिन मैं कमजोर बन जाऊंगा मामा। मेरी बहन की आंखों में आंसू लाने वाले को मैं कभी माफ नहीं करूंगा। मामा प्लीज। तुम्हारा प्यार बेवफाई में कब बदला मुझे अंदाजा ही नहीं हुआ। आनिया, क्या कमी थी मुझ में? ऐसी क्या कमी थी जो तुम्हें किसी और की तरफ देखने की जरूरत महसूस हुई? मैं चाहता हूं कि तुम जल्द अज जल्द हानिया को आजाद करो। मैं नाजनीन को अपनी बहू बनाकर लाना चाहता हूं। मैं क्या फैसला करूं? वो तो खुद एक फैसला सुना के चली गई। बाबा ने लाख कहा हो घर से जाने के लिए, कम से कम वो मेरा इंतजार तो करती, लेकिन नहीं, उससे तो बहाना चाहिए था। और अब उसने यकीनन शहीर को भी उकसाया होगा ये घर छोड़कर जाने के लिए। मैं देखता हूं आनिया, तुम और कहां तक गिर सकती हो।
क्या बात है? किन सोचों में घुमाऊं? मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि अम्मी ये सब कुछ कैसे कर सकती है। यकीन तो मुझे भी नहीं आ रहा है। मैं आंटी को ऐसा नहीं समझती थी। शुरू से ही मुंह फट है, जो दिल में आता है वो बोल देती है, लेकिन इतनी गंदी साजिश है। आमिर, क्या हो गया है तुम्हें? तुम क्यों इतना परेशान हो रहे हो? अल्लाह मालिक है, सब ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा निशो, कुछ ठीक नहीं होगा। जो बीज मेरी माँ ने बोया है ना, वो एक ना एक दिन मेरी बहन को काटना पड़ेगा। तुम दुआ करो अल्लाह से कि ऐसा ना हो। मुझे पूरा यकीन है अल्लाह तुम्हारी दुआ जरूर सुनेंगे। दिल से निकली दिया दुआ से ज्यादा ताकत रखती है निशो। और हानिया जैसी शरीफ लड़की के साथ जो जुल्म और ज्यादतियां इन्होंने की हैं, उसके दिल से एक तो निकली होगी ना। बस अल्लाह से दुआ है अल्लाह आंटी की खताओं को माफ करे और उनका किया नाजी और नूरी को ना भुगतना पड़े। अरे तो उन दोनों ने कौन सी कसर छोड़ दी है जो उनको माफी मिल जाएगी यार। और जो जुल्म अम्मी ने इन शरारतों के अंदर उन्हें इन्वॉल्व करके किया ना, अल्लाह मुझे तो समझ नहीं आ रही क्या होगा। सोच सोचकर पागल होता जा रहा हूं मैं कि अब्बू को क्या बताऊं, उन पर क्या गुजरेगी, क्या बीतेगी जब उन्हें यह पता चलेगा कि उनकी बीवी ने अपनी बेटियों का घर बसाने के लिए किसी और की बेटी का घर उजाड़ दिया यार। समझ नहीं आ रही यार। बेमोल वफा